नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने कंपटीशन ओनली चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में अपन पॉलिटी पढ़ेंगे। पॉलिटी को हिंदी में राजतंत्र कहते हैं। तो राजतंत्र पढ़ेंगे, भारत का संविधान, और पॉलिटी को समझेंगे। तो आज की इस क्लास में पढ़ेंगे भारतीय संविधान के विकास के बारे में और भारतीय संविधान बना कैसे, इसे समझेंगे। तो इससे बहुत से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं और इसे अच्छे से समझेंगे। तो आपको रटना नहीं है, समझना है सिर्फ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। भारतीय संविधान के विकास का इतिहास को जानते हैं। तो भारतीय संविधान बना कैसे है, तो इसे समझते हैं। तो संविधान किसे कहते हैं? तो संविधान किसी भी देश के दस्तावेज जिससे पूरा देश चलता है तो उसे संविधान कहते हैं। कानूनी किताब को संविधान कहते हैं। तो भारतीय संविधान के विकास के इतिहास को जानते हैं। संविधान किसी भी देश का कानूनी दस्तावेज है और किसी भी देश का संविधान उसकी राजनीतिक व्यवस्था का वह बुनियादी ढांचा निर्धारित करता है जिसके अंतर्गत उसकी जनता शासित होती है। तो इसमें क्या समझा? अपने भारत देश में लोकतांत्रिक देश है तो इसमें जनता शासन करती है। तो जनता शासन कैसे करती है? जिसे चुनेंगी वो जनता द्वारा चुना जाता है और वो जनता का सेवक के रूप में होता है। तो इस प्रकार से जनता शासन करती है। और संविधान किसी भी देश का कानूनी दस्तावेज है। किसी भी देश का संविधान उसकी राजनीतिक व्यवस्था का वह बुनियादी ढांचा निर्धारित करता है जिसके अंतर्गत उसकी जनता शासन करती है। तो संविधान दो प्रकार का होता है, लिखित संविधान और अलिखित। तो लिखित संविधान कौन कौन से देशों का है? तो भारत का लिखित संविधान है, अमेरिका का लिखित संविधान है, और फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, न्यूजीलैंड, ब्राजील, इन देशों का लिखित संविधान है उदाहरण के लिए। और अलिखित संविधान ब्रिटेन का। तो अलिखित संविधान कितने देशों का है? तो ये भी बताते हैं। अलिखित संविधान ब्रिटेन का है, सबसे पुराना संविधान है ब्रिटेन का अलिखित। और कनाडा, चीन, इजराइल, न्यूजीलैंड, सऊदी अरब और यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों में अलिखित संविधान है। तो ये भी अलिखित संविधान चीन में भी चलता है, और कनाडा, इजराइल और न्यूजीलैंड, सऊदी अरब और यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों में अलिखित संविधान है। तो लिखित संविधान बताया, अलिखित संविधान बताया। अब समझते हैं और आगे। तो भारत के संविधान को 3 स्टेज में पढ़ेंगे अपन। तो पहला रेगुलेटिंग एक्ट, और दूसरा भारत शासन अधिनियम, और तीसरा कैबिनेट मिशन। तो बंगाल पर राज किया अंग्रेजों ने, और 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट बना दिया। या कानून कब बनाया? 1773 में बंगाल में बनाया। तो इसको भी पढ़ेंगे क्योंकि संविधान की शुरुआत कहाँ से हुई भारत देश में? तो अंग्रेजों ने की इसकी शुरुआत कैसे? तो इनने बंगाल पर कब्जा कर लिया अंग्रेजों ने और रेगुलेटिंग एक्ट बना दिया। इससे फायदा अंग्रेजों का ही था, पर जनता पर शासन करने के लिए उन्होंने कानून बनाया। तो इसको समझेंगे, आगे बढ़ते हैं थोड़ा। तो यहाँ से शुरुआत करेंगे रेगुलेटिंग एक्ट से, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो भारत के संविधान की शुरुआत कहाँ से होती है? 1773 से रेगुलेटिंग एक्ट से अंग्रेजों ने की थी। तो इसको समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें अपने दोस्तों को और समझें। तो इसको जानते हैं। 1773 ई का रेगुलेटिंग एक्ट 1757 की प्लासी लड़ाई और 1764 में बक्सर के युद्ध को अंग्रेजों ने जीत लिया था। तो अंग्रेजों द्वारा जीत लिए जाने के बाद बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हो गया, और इसी शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने समय समय पर कई एक्ट पारित किए जो भारतीय संविधान के विकास के लिए सीढ़ियां बनी। तो क्या होता है जब अंग्रेजों ने बंगाल पर कब्जा कर लिया? 1757 की प्लासी का लड़ाई और 1764 बक्सर का युद्ध जीत लिया, तब इन्होंने कानून बनाना शुरू कर दिया। तो 1757 की प्लासी की लड़ाई याद रखना है, और 1774 बक्सर का युद्ध भी याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना है। तो 1757 की प्लासी की लड़ाई ये याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है। और 1764 के बक्सर का युद्ध भी याद रखना है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो रेगुलेटिंग एक्ट को समझते हैं। तो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई जिसके पहले मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे थे। तो ये भी याद रखना है, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो एलिजा एम्पे। आज़ाद भारत की नहीं पूछ रहा है,
मतलब जो अंग्रेजों का शासन था तब की बताई। तो आगे बढ़ते हैं और इनको समझा, ये दोनों याद रखना है। 1757 की प्लासी की लड़ाई और 1774 बक्सर की लड़ाई। और इन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया 1774 में। कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट भी बनाया और उसकी स्थापना की, जिसके पहले मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे थे। तो आगे समझते हैं। तो 1935 का भारत शासन अधिनियम, तो इसको समझते हैं। भारतीय संविधान के बहुत सा भाग इस अधिनियम से लिया गया। तो कौन से अधिनियम से लिया गया? 1935 का भारत शासन अधिनियम, तो इससे 1773 वाली से, ठीक। तो जो ये 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट बना था, तो इससे भारतीय संविधान के बहुत सा भाग इस अधिनियम से लिया गया। और इस अधिनियम के तहत ही भारत देश से म्यांमार को अलग किया गया था। तो इसी अधिनियम द्वारा म्यांमार को भारत से अलग किया गया था। पहले म्यांमार देश है ना जो ये वाला, तो ये भारत का ही हिस्सा हुआ करता था पहले। और भारत और म्यांमार भारत का ही हिस्सा था, अखंड भारत का। तो इससे बांग्लादेश, पाकिस्तान और म्यांमार ये बहुत सारे देश अलग बाद में हुए, पर 1935 में ये अलग किया गया। कौन सा देश? म्यांमार। तो ये भी महत्वपूर्ण है। तो इसी अधिनियम द्वारा म्यांमार को भारत से अलग किया गया था। कौन से अधिनियम से? 1935 का भारत शासन अधिनियम से अलग किया गया, ठीक। और इसी के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 में। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। और भारतीय संविधान के बहुत सा भाग इस अधिनियम से लिया गया। कौन से अधिनियम से? 1935 का भारत शासन अधिनियम से भारतीय संविधान के बहुत सा भाग इसी अधिनियम से लिया गया। तो 1935 का भारत शासन अधिनियम से भारतीय संविधान में बहुत से कम 7% भाग लिया गया। इसी अधिनियम द्वारा म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया था। तो भारत से अलग कब किया म्यांमार को? तो 1935 में। तो आगे समझते हैं। तो 1946 में कैबिनेट मिशन का गठन किया गया। तो 1946 में क्या किया गया? कैबिनेट मिशन का गठन किया गया। यहाँ से ही भारत देश अलग हुआ और भारत का संविधान बना। और तो जुलाई 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन के तहत भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 389। तो इसमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे और 92 देसी रियासतें के प्रतिनिधि थे और चार चीफ कमिश्नर थे, ठीक। तो 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि कैसे? तो 60% भारत पर अंग्रेजों का राज था डायरेक्ट, और 93 देसी रियासतों के प्रतिनिधि थे जिन पर राजाओं का राज था। तो टोटल कितने? 389 प्रतिनिधि थे। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 389। तो जिस पर अंग्रेजों का शासन था, तो उसे 292 प्रतिनिधि थे जो उसे ब्रिटिश प्रांत के प्रतिनिधि कहा गया। और जो अपने ही देश के राजा थे 93, तो उन्हें देसी रियासतों के प्रतिनिधि कहा गया। और 4 चीफ कमिश्नर थे। तो इसे आगे समझते हैं। तो आप याद रखिएगा कि संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी। तो आपको याद रखिए कि संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 389 और ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी? तो 292। ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और देशी रियासतों की संख्या कितनी थी? तो 93 और 4 चीफ कमिश्नर थे। तो आगे बढ़ते हैं, इसे याद रखिए और आगे समझते हैं। अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कैसा लगा। तो आगे देखते हैं कि संविधान, हमारा भारत का संविधान बना कैसे, तो इसे समझते हैं। तो ये डेट बहुत ही महत्वपूर्ण है और याद रखना है। तो इसे समझते हैं। 9 दिसंबर 1946 और 11 दिसंबर 1946 और 13 दिसंबर 1946, इनमें 2 दिन का गैप है। तो 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई और 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष चुन लिए गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। तो इन्हें समझते हैं। तो इन्हें आसानी से समझिएगा। 9 दिसंबर 1946 और इसमें 2 दिन और जोड़ दिए जाएँ तो 11 दिसंबर 1946 और 2 दिन और जोड़ दिए जाएँ तो 13 दिसंबर 1946। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक बुलाई गई थी। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब बुलाई गई? तो 9 दिसंबर 1946 को। और सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सत्येंद्रानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो प्रथम बैठक में क्या हुआ? सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सत्येंद्रानंद सिन्हा को सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। और मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार कर दिया था। तो मुस्लिम लीग ने प्रथम बैठक का बहिष्कार कर दिया और
उसने अलग देश बनाने की मांग रखी। तो अलग देश पाकिस्तान और बांग्लादेश बन गया उनका। पहले बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। तो मुस्लिम लीग ने अपने लिए अलग देश मांगा। तो मुस्लिम लीग ने इसलिए उनका बहिष्कार किया प्रथम बैठक का। तो इसे आगे समझते हैं। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, ये याद रखना है। और सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। और मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया, प्रथम बैठक का बहिष्कार किया। अब 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। जो 11 दिसंबर 1946 को बैठक हुई थी उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया, ठीक। और इसके बाद फिर क्या हुआ, 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने, ये तीसरी बैठक हुई संविधान सभा की 13 दिसंबर 1946 को। तो जवाहरलाल नेहरू ने सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया और इसी के साथ संविधान बनने की कार्रवाई शुरू हुई। तो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया और इसी के साथ संविधान बनने की कार्रवाई शुरू हुई। तो इनको समझा। तो इनमें 2-2 दिन का गैप है। 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई और मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार कर दिया। और 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई और तीसरी बैठक, संविधान सभा की तीसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई। तो इन्हीं को समझते हैं। अभी समझा इनको। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और जवाहरलाल नेहरू ने सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव पेश कब किया, तो 13 दिसंबर 1946 को। तो ये याद रखना। और स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर 1946 को, तो ये भी याद रखना। और 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगर पूछ लिया जाए पेपर में कि संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और अगर पूछ लिया जाए स्थायी अध्यक्ष, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे बढ़ते हैं। तो संविधान सभा की प्रमुख समितियों के अध्यक्ष को जानते हैं। तो संचालित समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और प्रांतीय समितियों के अध्यक्ष कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इनको समझते हैं। तो संचालित समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने संविधान का पिता कहा जाता है। प्रांतीय समितियों के अध्यक्ष, जो देशी रियासतें थी, उनके अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है। इन्होंने पूरी देशी रियासतों को भारत में मिला लिया था। और संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। और राष्ट्रध्वज संबंधी समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो समितियों को भी याद रखें आप इन सभी को। तो आगे बढ़ते हैं। तो 3 जून 1947 को यह घोषणा कर दी गई कि भारत का बंटवारा होगा। मुस्लिम लीग ने विरोध किया था प्रथम बैठक का 1946 में। तो 9 दिसंबर 1946 में मुस्लिम लीग ने बहिष्कार कर दिया था। और 3 जून 1947 को यह घोषणा हो गई कि भारत का बंटवारा होगा। तो भारत का बंटवारा हुआ 15 अगस्त 1900। भारत और पाकिस्तान बन गई, भारत देश से 2 देश बने, भारत और पाकिस्तान। तो 15 अगस्त 1947 को भारत देश आज़ादी मनाता है। और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान एक दिन पहले मना लेता है आज़ादी, ठीक। तो देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनः गठन 31 अक्टूबर 1947 को किया गया। देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनः गठन 31 अक्टूबर 1947 को किया गया। अब सदस्यों की कुल संख्या कितनी बची, 299। जब भारत से पाकिस्तान बन गया, जो बांग्लादेश से पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था पहले, और पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान जब भारत देश से अलग हो गया तो कितनी रियासतें बची, 299। पहले कितनी थी, 389। तो कुछ पाकिस्तान में चलेंगे इसलिए। अब सदस्यों की कुल संख्या कितनी, 299। तो प्रांतीय सदस्य कितने थे, 229। और देशी रियासतों के सदस्य कितने थे, 70। तो ये भी याद रखना है कि आज़ादी के बाद कितनी देशी रियासतें बची, तो 200 देशी रियासतें बची 70 और प्रांतीय सदस्य थे कितने, 229। तो आगे बढ़ते हैं, इसे आगे समझते हैं। और तो दुनिया भर के संविधान को बारीकी से परखने के बाद बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान पूरी तरह से तैयार हो गया।
और इसी संविधान सभा द्वारा पारित कर दिया गया। तो भारत का संविधान बनकर तैयार कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान पूरी तरह से तैयार हो गया और इसी संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। तो 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान लागू कर दिया गया और भारत एक गणतंत्र देश बन गया। तो इसे फिर से समझते हैं। दुनिया भर के संविधान को बारीकी से परखने के बाद बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान पूरी तरह से तैयार हो गया और इसे संविधान सभा द्वारा पारित कर दिया गया। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। ठीक, तो ये सभी को पता है कि 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है और 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू कर दिया गया और भारत एक गणतंत्र देश बन गया। तो आगे बढ़ते हैं, तो इसे समझते हैं। संविधान के निर्माण की प्रक्रिया कुल कितने दिनों में हुई? तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसे याद रखना है। संविधान निर्माण की प्रक्रिया कुल कितने दिनों में पूरी हुई? तो 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगी। संविधान बनने में कितना टाइम लगा? तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगी। ठीक, संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुई। तो संविधान की जो रूपरेखा थी प्रारूप, उस पर कितने दिन की बहस हुई? 114 दिन। संविधान के निर्माण पर कुल मिलकर 63,96,729 रुपये का खर्च हुआ। तो संविधान के निर्माण पर कुल मिलाकर कितना खर्च हुआ? तो 63,96,729 रुपये खर्च हुए। तो संविधान के निर्माण पर कुल कितना खर्च हुआ? 63,96,729 रुपये खर्च हुए थे संविधान बनने में। तो ये भी याद रखना है कि संविधान बनने में कितना खर्चा लगा? 63,96,729 रुपये। जब संविधान बना तो इसमें कुल 22 भाग और 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थीं। जब संविधान बना तो इसमें कुल 22 भाग थे और 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थीं। वर्तमान समय में संविधान में 22 भाग हो गए। 22 भाग और 395 अनुच्छेद हैं पर 12 अनुसूचियाँ हैं। तो अनुसूचियाँ कितनी बढ़ गई? 4 अनुसूचियाँ। वर्तमान समय में संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं इसको। तो इसे समझते हैं। संविधान सभा द्वारा किए गए कुछ अन्य कार्य। संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। तो संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया। तो कोई भी देश है उसका एक झंडा होता है। तो अपन ने अपने देश में कौन सा वो अपनाया? राष्ट्रीय ध्वज, तिरंगा। तो संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया। ठीक, तो प्रत्येक देश का एक तिरंगा, एक झंडा होता है। तो भारत ने भी अपना एक झंडा बनाया और इसे अपनाया। कब अपनाया? 22 जुलाई 1947 को। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया। तो राष्ट्रगान कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान अपनाया गया, जिसे जनगण मनगढ़ अधिनायक जय हे भारत भाग विधाता, इसे कब अपनाया गया? तो 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया गया। 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया। 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया, वंदे मातरम। 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। तो स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल को जानते हैं। तो स्वतंत्र भारत का मंत्रिमंडल समझते हैं। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय पर कौन क्या था मंत्रिमंडल को जानते हैं। स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947 को जानते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे और प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? तो जवाहरलाल नेहरू। और गृह मंत्री, तो प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो वल्लभ भाई पटेल। और उप प्रधानमंत्री भी थे वल्लभ भाई पटेल। ठीक, तो शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। और रेलवे मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर जॉन माथई। रेल मंत्री डॉक्टर जॉन माथई। और जगजीवन राम श्रम मंत्री थे। भारत के प्रथम श्रम मंत्री कौन थे? तो जगजीवन राम। रक्षा मंत्री कौन था भारत का? तो बलदेव सिंह। भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? तो बलदेव सिंह। ठीक, और स्वास्थ्य मंत्री, भारत के प्रथम स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? तो राजकुमारी अमृत कौर। तो भारत की प्रथम स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृत कौर। और वित्त मंत्री कौन था भारत का प्रथम? तो आर के षणमुगम सेट्टी। तो आर के षणमुगम सेट्टी ये भारत की प्रथम
वित्त मंत्री थी। ठीक, तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं और आज का टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। तो अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्यार सा कमेंट करें। प्लीज़ सपोर्ट मी। जय हिंद दोस्तों, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में।